Hey, good evening guys. Welcome back to my channel. I am Dr. आशुतोष. First of all, आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ एंड हैप्पी भैया दूज और जो भी चीजें हैं. So today I am with a new video with the NEET MDS and NEET PG aspirants who are awaited for second round their state quota counseling as well as mop-up round of all India quota counseling. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाह रहा हूं कि नाउ द कट ऑफ रिवाइज कट ऑफ इज कमिंग. अब जो कट ऑफ आया है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 174 मार्क्स चाहिए होगा, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को 138 चाहिए होगा और जनरल पीएच और ईडब्ल्यूएस कोटा के कैंडिडेट्स को 157 मार्क्स चाहिए होगा फॉर द एडमिशन इन रिवाइज कट ऑफ. Almost every student have question in their mind कि रिवाइज कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में क्यों नहीं अप्लाई हुआ और ये ऑल इंडिया मॉपअप में अप्लाई होगा या नहीं होगा. सो गाइस, ये सभी क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया था कि ये सेकेंड राउंड में नहीं अप्लाई हुआ, क्या ये मॉपअप में अप्लाई होगा? ऑब्वियस होगा. देखिए, जब रिवाइज कट ऑफ आया नीट पीजी या नीट एमडीएस के लिए तो उस समय जो है वो ऑल इंडिया सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो खत्म हो चुकी थी. तो इसलिए उस टाइम पे वो काउंसलिंग के टाइम जो है वो हम रिवाइज कट ऑफ को वहां पे अप्लाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो नहीं ना है कि एक बार काउंसलिंग हो चुकी है फिर दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट कराई जाए, तो ऐसा नहीं होगा. सेकेंड क्वेश्चन था कि स्टेट कोटा में कब से लगेगी. देखिए, ऑल इंडिया सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग चला आपका 26 से रिपोर्टिंग स्टार्ट था, हालांकि अभी तो डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है. तो स्टेट कोटा की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो रही है उसी में जो है वो रिवाइज कट ऑफ वाले जो है वो नीट पीजी मतलब कि एमडीएमएस और नीट एमडीएस दोनों में एडमिशन ले सकते हैं. रिवाइज कट ऑफ वाले उनको मॉपअप का वेट नहीं करना पड़ेगा. तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके माइंड में था कि मॉपअप का आ गया है, अब क्या मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा. ये एक बिटर ट्रुथ है कि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स जो है गवर्नमेंट की वो फर्स्ट राउंड में ही भर गई थी. सेकेंड राउंड की जो सीट्स अलॉट भी हुई है वो उन्हीं फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट को हुई है जिन्होंने या तो अपग्रेडेशन के लिए दिया था या तो कुछ रैंक आगे बढ़ा है, जो ऑलरेडी अपने स्टेट में ले चुके हैं. बहुत कम ही स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़े हैं. मैक्स जो है वो 481 जनरल रैंकिंग पे ऑल इंडिया कोटा की सीट भर गई है जिसको ओपी अलॉट हुआ है इस बार. अब मॉपअप में जब आएगा तो फिर आपका आएगा फिर से सीट मैट्रिक्स जिसमें आपको पीएच की जो सीटें हैं, अभी तो पीएच का कट ऑफ कम नहीं हुआ है, अब पीएच वाली जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है वो रास्ता खुलेगा, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं. जैसे एससीबी कटक में अभी सीट खाली है, एएमयू में पीएच की सीट खाली है, केजीएमयू में पीएच की सीट फुल हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में अभी भी गवर्नमेंट पीएच की सीट खाली है. तो जैसे ही कट ऑफ कम होगा पीएच वाले वहां पे अप्लाई करके सीट ले सकते हैं गवर्नमेंट के लिए. और बाकी जो जनरल के कैंडिडेट हैं या फिर जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लकी रहे कोई सीट जो है वो छोड़ दी गई, कोई सीट अगर सेकंड काउंसलिंग वाले ने रिपोर्ट नहीं की, हालांकि ऐसा नहीं करना है, अगर सेकंड राउंड में उसको सीट मिली हुई है तो वो उसको लेना ही है. तो चांस तो बहुत कम है कि आपको कोई गवर्नमेंट का सीट मिलेगा. ठीक है, तो आपके लिए अब जो आएगा मेरी सीट मैट्रिक्स वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का आएगा. डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अभी भी अब उन डीम्ड का ज्यादा खाली रह जाएगा जिनका फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, या फिर क्या कहा जाता है नॉन क्लिनिकल वाले मतलब कि जो कॉलेजेस डिपार्टमेंट्स है लाइक ओपी है, ओएमआर है, ओ पीएचडी है, इनके सीट्स जो है वो डीम्ड में जो खाली हो गए ये मेनली रिवाइज कट ऑफ के थ्रू जो है वो भरे जाएंगे. स्टेट कोटा का भी यही हाल है. अभी हम यूपी की बात करें तो यूपी में ओरल सर्जरी, एंडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स ऑलमोस्ट कॉलेजेस में भरी है. नहीं भी भरी है तो सेकेंड राउंड में वो भरनी है. जो ये रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट है अगर उनको अच्छे सीट का अप्रोच चाहिए तो वो ओएमआर से कर सकते हैं, पीएचडी से कर सकते हैं, ओपी से कर सकते हैं. लेकिन हाँ, आप देखिए सेकेंड राउंड में आप अप्लाई करिए और देखिए चॉइस कैसे लॉक करना है आपको. चॉइस तो वही आपको फिल करना है ना जो आपकी प्रायोरिटी है. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आपको जाकर ओपी का ही सीट आगे डालना है, नहीं, आप डालिए ओएस का सीट. जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा आप देखिए यहाँ पे खाली है. लेकिन एक चीज और है कि सेकेंड राउंड में
वो भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करते हैं जो फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे, क्योंकि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग का वेट कर रहे थे या किसी वजह से वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं अप्लाई किए, वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं सीट के लिए। और अगर उनका मार्क्स अच्छा है आपसे और वो ओएस, एंडो, पेरियो, पीडो, ऑर्थो की सीट डालना है तो उनको पहले मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा अगर सीट वैकेंट रह गए तो। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना है कि कभी भी कॉलेज लीजिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कभी भी आप ले रहे हैं तो 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज है कि अगर आप ओरल सर्जरी से कर रहे हैं तो उस कॉलेज का टाइप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए। सेकंड चीज है कि वहां पे पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए, हर तरह के केसेस होने चाहिए। तीसरा चीज है कि एचओडी अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए। और चौथा चीज है कि कॉलेज आपको फ्री हैंड अलाउ करता हो, नहीं तो फिर आपका पीजी भी करना फालतू रह जाएगा, आप पीजी में भी वो काम नहीं सीख पाएंगे जो आप यूजी में नहीं सीखे हैं और जिस वजह से आप पीजी कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं ओपी से करके क्या कर लूंगा, ओएमआर से करके क्या कर लूंगा, पीएचडी से करके क्या कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओएमआर से करके भी आजकल स्टूडेंट जो है उनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। आप कहीं पे रीडर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप किसी डायग्नोस्टिक कॉलेज से टाई अप कराकर आप वहां पे सीबीसीटी देखने जा सकते हैं, वहां पे ओपीजी का रिपोर्ट दे सकते हैं और अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ओपी वालों का भी है कि आप अच्छे अच्छे मतलब कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आपके जितने भी कैंसर हॉस्पिटल है या फिर जो भी बड़ा हॉस्पिटल है वहां से अपना टाई अप कर सकते हैं। वहां पे अगर आपका टाई अप है तो फिर आप क्या कहा जाता है, वहां पे अपने पैथोलॉजी रिपोर्ट भेज सकते हैं, डेंटल कॉलेज से कंसल्ट कर सकते हैं, वहां पे अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट भेज सकते हैं। एकेडमिक्स में भी है आपका करियर। इसके बाद अगर हम पीएचडी वालों की बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, पीएचडी वाले तो बहुत सारे स्कोप है, मैं आपको उंगली पे गिना सकता हूँ। गवर्नमेंट जॉब है, रिसर्च वर्क में आप जा सकते हैं, किसी चीज का आप फेलोशिप आगे कर सकते हैं, आपके पास फॉरेन जाने का रास्ता जो है वो खुल जाता है। पीएचडी से बहुत सारा स्कोप आपका है, तो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। और हाँ, एकेडमिक्स भी है पीएचडी में, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं समझना है कि अगर आप ये ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अब आ जाते हैं ऑल इंडिया के मॉप अप प्रोसीजर पे। देखिए, ऑल इंडिया जब निकालेगा अपना, सबसे पहले तो वो वही करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा और फिर मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा कि आप उस समय रजिस्ट्रेशन का फी कितना होता है, क्योंकि मॉपअप जो होता है वो फर्स्ट 2 राउंड से कंप्लीटली अलग होता है। मॉपअप में आपका नया मेरिट निकलेगा, सब कुछ निकलेगा और उसके हिसाब से आपको सीट जो है वो अलॉट होगी। और स्टेट में रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट जो है वो सेकंड काउंसलिंग से ही जा सकते हैं। इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि अभी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल नहीं। आप स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग के एलिजिबल है। अभी तो कुछ स्टेट की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फंसी हुई है, लाइक कर्नाटका, वहां पे स्टूडेंट जो कोर्ट में गए हुए थे, लेकिन कुछ स्टेट जो है वहां पे आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, लाइक यूपी चल रही है, बिहार चल रही है, एमपी चल रही है, राजस्थान चल रही है। तो इन सब में आप पार्टिसिपेट करिए। अब वही प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन फी के साथ, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना है। सिक्योरिटी मनी के बाद आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, जो उन हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट के साथ भी कंबाइंड आएगा जो उन्होंने सेकंड राउंड में किया है, जो फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल थे। उसके बाद आपको चॉइस लॉक करना है। चॉइस लॉक हमेशा प्रेफरेंशियली करना आप लोग कि आपको जो ब्रांच चाहिए उसी को पहले रखो। ऐसा नहीं आप नॉन क्लिनिकल ऊपर डाल दो, हो सकता है वो क्लिनिकल सीट खाली रह गई कहीं पे पर्टिकुलर कॉलेज में आपको मिल जाए, हु नोस। तो आपको वैसे प्रेफरेंस के हिसाब से डालना है और उसके बाद से क्या करना है, आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज पे नोडल सेंटर बनाए होते हैं, वहां पे आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है अपना। उसके बाद आपको जो फी का डीडी है वो नोडल सेंटर पे जमा करना है, वहां पे आपका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद वहां से आपको एडमिशन लेटर लेकर अपने कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा। फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगा। ये मैं मॉप अप वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं और ये सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट स्टेट के लिए बता रहा हूं और ऑल इंडिया मॉप अप के लिए बता रहा हूं। ऑल इंडिया सेकंड राउंड खत्म हो गई है, ध्यान है। तो इसी पे था मेरा वीडियो काउंसलिंग रिगार्डिंग ही। और किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आपको काउंसलिंग से रिलेटेड तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जिसका भी मुझे आता है क्वेरी इंस्टाग्राम पे आता है और कहीं पे भी आता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। और हाँ, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे थोड़ा थोड़ा मतलब कि जो एमडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए लेक्चर वीडियोस भी डालूं। अभी तो नहीं, अभी मेरी क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट है, तो मैं अभी जब कॉलेज चला जाऊंगा तो उसके बाद ये सब पर्टिकुलर वीडियोस डालते रहूंगा, तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी।
तब तक के लिए आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही काउंसलिंग से रिगार्डेड। आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर ऑन करिएगा, इससे आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।